जय हिंद दोस्तों। आपका फिर से एक बार स्वागत है इस प्यारी सी सीरीज़ में। क्लास 10th के लिए जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट वाली, इसमें मैं आज 8 चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है 8.1 वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ और एनसीईआरटी मैथ में फॉलो कर रहा हूँ जैसे आपको पता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ में 8.1 का वो है कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। देखो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ और मैं कलर थोड़ा अलग ले लेता हूँ। देखो आपके पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये देखो, एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, यानी कि आपका जो एक त्रिभुज है उसमें देखो आपका त्रिभुज ऐसे है, वो बी पर आपका राइट एंगल बोला है, यानी कि बी हमें यहाँ पे लेना होगा। यहीं पे तो आपका राइट एंगल बनेगा। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दी हुई है। सपोज कर लीजिए हमारे पास ए और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। ए बी और सी, यदि मैं ए बी ये 24 सेंटीमीटर की लूँ और ये ले लूँ मैं 7 सेंटीमीटर, बी सी हो गई। तो हमको फाइंड करना है साइन ए। देखो हमको क्या क्या फाइंड करना है, साइन ए और कोस ए, साइन सी कोस सी। ठीक है बच्चों, यानी कि सबसे पहले हमको क्या है मानना पड़ेगा, यहाँ पे थीटा मान लेना है। क्योंकि सबसे पहले हमने थीटा यहाँ पे क्यों माना, यहाँ पे क्योंकि इन्होंने साइन ए का मान पूछा है, साइन ए का। अब इसका मतलब ए पॉइंट पर आपका एंगल बना हुआ है। ए पॉइंट पर जब एंगल बना हुआ है तो इस एंगल के हिसाब से हम अपनी आधार और लंब लेके चलेंगे, तब हमारे पास साइन ए और कोस ए का मान निकलेगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया उसी तरह से। ठीक है, इसमें 24 दी हुई है, ये 7 दी हुई थी, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ये सी। अब हमें किसका मान निकालना है, साइन ए का। अब ए पॉइंट तो यहाँ पे है और हम जानते हैं साइन ए क्या होता है, लंब बटा कोण। ठीक है, अब हमें पता है लंब क्या होता है, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसके जस्ट सामने की जो भुजा होती है, जो सम्मुख भुजा होती है ये वाली, ये क्या होती है, लंब होती है। और जिस भुजा से एंगल बनता है, इस वाली भुजा से एंगल बना हुआ है, उसको बोलते हैं हम आधार। ठीक है, तो अभी तो हमें लंब की ज़रूरत है, यानी कि साइन ए का डायरेक्ट मान निकल के आ जाएगा। साइन ए इज इक्वल टू लंब कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। मैं कलर अलग ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो ये जो 7 सेंटीमीटर है क्या आपके लंब हो गई, अपॉन कण कितनी है, कण हम इसमें नहीं पता है, नहीं निकाल पाएंगे अभी, क्योंकि कण ये वाली भुजा होते हैं इसी। तो कण निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसके लिए मैं एक नई स्लाइड लेता हूँ। ठीक है बच्चों, चलो ये हमारे पास 24 थी, ये 7 थी, तो यदि मुझे ये भुजा निकालनी है कण ए बी और सी, तो हम जानते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। ए बी कितनी है आपके पास, 24 है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 576 प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, आ गया। अब यदि मैं इन्हें ऐड करूँगा, 4 और 9, 9 और 6 15 का 5 का ऐसे ले गया 1, 8 4 12 का 2 का से ले गया 1 और 6 625। तो हमारे पास ए सी कितनी आगे आ जाएगी, ये 625 का वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास 25। तो हमारे पास कण कितनी आ जाएगी, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा आ जाएगी हमारे पास 25। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास कण आ गई है, तो अब हम आसानी से कोस ए बी और साइन ए बी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया था हमसे, साइन ए तो लंब बटे कण होता है, लंब कितनी है 7, कण कितनी निकल के आई 25, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, साइन है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे अब, कोस ए का मान निकालेंगे। चलो, कोस ए इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। अब हमें पता है यहाँ से आधार देखो कितना है, डायग्राम से देखो आधार कितना है, 7। एक सेकेंड, देखो एंगल ए पॉइंट पर था तो हमारा लंब कितना था, 7, और आधार कितना था, 24। और देखो हमारे पास आधार कितना था, 24, और लंब कितनी था हमारे पास, 7, और कण कितनी था हमारे पास, 25। देखो मैं एंगल के हिसाब से बचा रहा हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितनी है ये आधार कितना हमारे पास 24 है, और ये लंब कितनी है 7। तो लेकिन हमें आधार चाहिए और कण हमारे पास 25 है, तो हमें आधार बटा कण ये वाला हम फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। आधार कितना निकल के आया है इसमें 24, और कण कितनी है 25। ठीक है बच्चों, देखो ये तो डायग्राम था, ये 24 थी, ये 7 थी, और ये 25 थी। ठीक है, यहाँ पे एंगल बना हुआ था, तो इसलिए हमारे पास आधार 24 है और कण 25 है, तो 24/25 आंसर। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, साइन सी और कोसी कैसे निकालेंगे। देखो साइन सी और कोसी, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा। अब देखो डायग्राम में हमारे पास ए पॉइंट इधर था, बी यहाँ पे था, सी यहाँ पे था। अब यहाँ पे एंगल मानने हैं हमें, एंगल मानना है तो इसका मतलब लंब ये हो जाएगी, ठीक, आधार ये हो जाएगी। और हमें पता है कि ए बी का मान हमारे पास कितना है 24, ए बी सी का मान 7, और ए सी का मान 25 आया था। ठीक है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं अपना मान। देखो अब पूछा इसने साइन सी, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन लंब बटा कर्ण होता है। लंब यहाँ पे कितनी है 24, और कर्ण कितना है 25, तो इसलिए इसका मान भी कितना हो जाएगा 24/25। ठीक है, सेकंड कोसी पूछा है इसने, तो कोसी कैसे निकालेंगे, कोस यानी कि आधार बटा कर्ण। सी के लिए आधार कितना हो जाएगा 7, और कर्ण कितना हो जाएगा 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/25। ये और ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, देखो ये फिगर आपको दिया हुआ है, कौन सा, देखो ये वाला, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का फिगर है। फिगर 8.13 में आपको tan p माइनस कोट r का आपको मान निकालना है। चलो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये 13। ठीक है, अब आपसे इसने पूछा क्या क्वेश्चन में, tan p माइनस कोट r। ये तो पूछा है आपके क्वेश्चन में, ध्यान तो देखो, tan p माइनस कोट r। चलो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो सबसे पहले हमें tan p निकालने की आवश्यकता होगी, और कोट r भी निकालने की आवश्यकता होगी। तो हम जानते हैं tan p का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। यहाँ से देखो, यदि मैं यहाँ से tan p इज इक्वल टू
देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से हम लंब, देखो पी पे एंगल मानना है, तो जब पी पे एंगल मानेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली लंब हो जाएगी। तो लंब यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, क्यू आर, और आधार कितने निकल के आ जाएगा, ये पी क्यू। अब हमारे पास पी क्यू तो है लेकिन क्यू आर नहीं है, तो इसके लिए हमें क्यू आर भी निकालनी होगी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, देखो ये 12 है, ये 13 है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो हमें क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये मैंने पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट लिख दिया बच्चों। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो इसलिए क्यू आर, देखो ये जो स्क्वायर होगा ये इधर अंडर रूट बन जाएगा, ताकि 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5। तो हमारे पास ये भुजा क्यू आर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 5 आ गई। तो आसानी से हम tan p का मान निकाल सकते हैं। तो tan p का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से लंब बटे यानी कि 5/12 या 5/12, ये हमारा tan p आ गया। अब हमें कोट आर भी निकालना होगा बच्चों। अब कोट आर निकालने के लिए इसका मतलब हमें पता है कि यहाँ पे हमें एंगल आर पे मानना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और नीचे की भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो यहाँ पे कोट का हमें फॉर्मूला पता है, आधार बटा लंब होती है। अब आधार यहाँ पे कितना है, 5, और लंब कितनी है, 12। तो इसलिए इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 5/12। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा, 5/12, 5/12। तो हमारे पास दोनों का मान सेम आ रहा है। ठीक है बच्चों, कितना आ रहा है, दोनों का मान सेम आ रहा है। देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, tan p माइनस कोट आर जब हम निकालेंगे तो दोनों का मान सेम है, 5/12 माइनस 5/12। तो इनको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, तो हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, 0। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 0। ठीक है बच्चों, अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि साइन ए का मान आपको 3/4 दिया हुआ है तो कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए, यानी कि आपको कोस ए का मान भी निकालना है और tan ए का मान भी निकालना है, यदि आपको साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो यदि आपको साइन ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3/4। ठीक है, तो आपको किस किस का मान निकालना है, कोस ए और tan ए का आपको मान निकालना है, कोस ए और tan ए, कोस ए और tan ए, इन दोनों के मान आपको फाइंड करने हैं। अब देखो सबसे पहले हमें पता है साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये जो ऊपर 3 दी हुई है ये क्या है, हमारे पास लंब है, और जो नीचे 4 आया हुआ है ये हमारे पास क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो यानी कि इसके हेल्प से हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यानी कि एंगल ए, देखो जो साइन के साथ ए आया हुआ है इसका मतलब है कि पॉइंट जो ए है उस पर एंगल बना हुआ है, तो हमको उसको यहाँ पे ए मान लेते हैं, और यहाँ पे हम बी मान लेते हैं, और यहाँ पे हम सी मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके सापेक्ष जब हम, जो ऊपर 3 है लंब, तो इसका मतलब इसके सामने एक भुजा लंब 3 ये हुई, और ये जो इसका आधार हुआ ये कितनी हुई, आधार तो नहीं दिया हुआ, कर्ण 4 हो जाएगी ये। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। देखो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम हर क्वेश्चन में लग सकती है, ट्रिग्नोमेट्री तीसरी भुजा निकालने के लिए यूज हमें करनी ही पड़ती है। ठीक है बच्चों, करो।
ये आपको 3 दी हुई है, ये आपको 4 दी हुई है, तो आपको ये निकालनी है तीसरी भुजा। ठीक है, मान लो ये तीसरी भुजा x है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कर्ण का स्क्वायर जो बड़ी भुजा होती है उसे उसका स्क्वायर करके माइनस कर देती है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस का 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 7। तो x इज इक्वल टू √7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हमारे पास इस भुजा का मान कितना आ गया, इसका √7। अब हम आसानी से अपना मान निकाल सकते हैं। देखो अब हमारे पास इसका मान कितना आ गया, √7। तो अब हम आसानी से अपना मान कोसे का भी निकाल सकते हैं और tan a का भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कोसे निकालेंगे, फिर tan a निकालेंगे। तो सबसे पहले कोस a इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और चूंकि हमारे पास थी ये 4 और ये √7 थी। अब देखो कोसे का डायरेक्ट मान लिख दीजिए, आधार यहाँ पे कितनी है, ये यहाँ पे तो एंगल बना हुआ था, तो आधार हमारे पास √7 है और कर्ण कितनी है 4। तो कोसे का मान कितना आएगा, √7/4। नेक्स्ट जब हम tan a का मान निकाल लेंगे इसी से, देखो ये √7, ये 4 और ये 3। तो tan a का मान हमें पता है कैसे निकलेगा, लंब बटे आधार से। लंब कितनी है 3 और आधार कितना है √7। तो tan a इज इक्वल टू 3/√7, दैट इज आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से मान निकालने होते हैं बड़े आसानी से। सिर्फ आपको इस तरह के फॉर्मूले याद करने हैं। tan a बराबर लंब बटे आधार होता है, sin a बराबर लंब बटे कर्ण होता है, cos a बराबर आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को याद करने के लिए एक ट्रिक भी होती है, मैं उसको भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो आपको यदि कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, ये 6 फलन होते हैं आपके पास, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये जो भी होते हैं इनके लिए ट्रिक होती है। इनका जो अनुपात होता है वो याद करने के लिए किसी भी त्रिभुज की भुजा और एंगल के बीच में जो रिलेशन हम डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, उसको याद करने की ट्रिक होती है ये वाली, लल बटे कका। देखो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो यहाँ पे L है उसका मतलब होता है लंब, K का मतलब होता है कर्ण, यहाँ पे A का मतलब होता है आधार, यहाँ पे K का मतलब कर्ण, यहाँ पे L का मतलब लंब और A का मतलब आधार। यानी कि L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण होता है। अब सबसे पहले हमारे पास जो त्रिकोणमिति जो फलन होता है वो होता है साइन। तो सबसे पहले जब साइन लगाते हैं तो हमें पहला अनुपात लेना है L/K। तो यानी कि L क्या होता है लंब और K होता है कर्ण, तो सीधा डायरेक्ट हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, ऐसे ही मैं कोस निकालूंगा। यदि मैं इससे कोस निकालूंगा तो कोस के लिए A/K होगा, जिसका मतलब होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, ऐसे ही मैं tan निकालूंगा तो तीसरा रेशियो लेंगे L/A, या फिर मैं कहूँगा लंब बटा आधार। ठीक है बच्चों, सिर्फ आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो आप आसानी से अनुपात को याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें L फॉर लंब होता है, K फॉर कर्ण होता है, A फॉर आधार होता है। ठीक है, अब 3 रेशियो तो हमारे पास आ गए, साइन कोस टेन। अब बाकी जो 3 होते हैं वे इनके अपोजिट होते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि आपको साइन ए का मान आपको पता था, आपके पास L/K आ गया, यानी कि लंब बटा कर्ण आ गया। तो आप कोसेक, जो कि इसका उल्टा होता है साइन ए का, तो कोसेक ए आप इसका आसानी से अपोजिट करके निकाल सकते हो, K/L कर सकते हो। तो यहाँ से कर्ण बटा लंब कह सकते हो बच्चों। ठीक है, ऐसे ही कोस का जो मान था वहाँ पे आधार बटा कर्ण था, तो सेक का मान क्या हो जाएगा, यदि कोस ए का मान आधार यानी कि A/कर्ण था,
तो ऐसे ही कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसका हम अपोजिट कर देंगे, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे हम tan निकाल सकते हैं। यदि tan a का मान, देखो ये tan ही है, tan a का मान वहाँ पे कितना था, लंब बटे आधार। तो ऐसे कोट का मान इसका अपोजिट होता है, हम कह सकते हैं आधार बटा लंब, ठीक है बच्चों। ये याद करने की ट्रिक होती है, ठीक है। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनसीईआरटी मैथ की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.1, उसके 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखो बच्चों, अब हम बड़े आसानी से आराम आराम से बड़े सिंपल तरीके से बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। देखो हम ये क्वेश्चन कर चुके थे, अब मैं आपको इस क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ। देखो अब हमें ये क्वेश्चन करना है, फोर्थ क्वेश्चन करना है। यदि 15 कोट a इक्वल टू 8 दिया हुआ है तो आपको साइन ए सेक ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, चलो मैं यहीं पे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। यदि आपके पास 15 कोट a इक्वल टू कितना है, 15 कोट a इज इक्वल टू कितना है आपके पास 8, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, साइन ए और सेक ए फाइंड करना है। साइन ए और सेक ये आपको फाइंड करना है। तो उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके हम फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको ये समझा देता हूँ। आपको दिया हुआ है यहाँ पे 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, तो मैं यहाँ से 15 को इसके अपॉन में लेके जा सकता हूँ। तो कोट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15, ठीक है बच्चों। ये जो हमारे पास 8/15 आया ना, ये इसी रेशियो से हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कोटे का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। तो हम यहाँ पे क्या अपना डायग्राम बना सकते हैं, एक ट्रायंगल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। अब देखो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे एक ट्रायंगल इस तरह का है, ठीक है, जिसमें हमें पता है आधार कितनी हो चुकी है 8 और लंब कितनी हो चुकी है 15। एंगल ए के सापेक्ष, ये भी आपको याद रखना है। तो सपोज करो हमने एंगल ए यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे एंगल ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। तो एंगल यहाँ पे बना हुआ है। तो हमें ये आधार कितना हुआ है 8, तो आधार 8 ये हो गया, लंब कितनी है 15 ये हो गई। तो हमें ये भुजा भी निकाल लेनी है ताकि हम अपने बचे हुए रेशियो को निकाल सकें, जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। चलो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम इसमें, ठीक है बच्चों। यदि मैं इसमें पाइथागोरस का यूज करूँ तो ये कितनी आ जाएगी, तो डायरेक्ट निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि ये जो पाइथागोरस में जो कर्ण होती है ना, वो इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है ना। चलो देखो मैं ये भी यूज़ करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कर्ण ए सी इक्वल टू कितनी आ जाएगी आपके पास, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, यानी कि कितना होता है 225, और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है बच्चों। तो ये जुड़ के कितने हो जाएंगे आपके पास, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 982 ए सी का स्क्वायर। तो हमारे पास ए सी कितनी आ जाएगी, इसका मैं वर्गमूल करूँगा तो कितना होता है 289 का वर्गमूल, ये हमारे पास 17 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो मैं यहाँ पे जूम करके इसी को यहीं पे सारे को सोल्व कर रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है बच्चों। अब हमसे क्या क्या पूछा गया है देखो, वो फाइंड करते हैं अब।
देखो हमें पता है हमारे पास कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं अलग रंग यूज़ करता हूँ। चलो अब की बार ब्लू ले लेते हैं। हमें फाइंड करना है साइन ए। कितना? साइन ए। हमें पता है साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि एल बटा के। तो लंब कितनी है, यहाँ से लंब कितनी है 15 और कर्ण कितना है 17। तो पहले का आंसर हो जाएगा 15/17। ठीक है बच्चों, ऐसे हम सेकंड निकालेंगे। सेकंड में पूछा है सेक ए इक्वल टू कितना होगा, तो अलग कलर ले लेता हूँ मैं। तो हम सेक ए भी यूज़ कर सकते हैं। सेक ए हमें पता है सेक कोस का उल्टा होता है, ताकि हम आसानी से निकाल सकें, क्योंकि कोस हमें हमारे याद रहता है। तो कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार के अपॉन ए। और चूंकि हमें पता है यहाँ पे कर्ण कितने आए थे हमारे निकल के 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 अपॉन आधार कितना है। चलो डायग्राम में एक बार देख लीजिए। देखो आधार हमारे पास 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कितना आ गया 17/8। ये हमारे पास सेक ए का मान हो जाएगा। किसका? सेक ए का। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई थी। एक तो पूछी गई थी साइन ए, जो हमने निकाल के रख दिया 15/17, और सेक ए पूछा गया था जो हमारा आ गया 17/8। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यदि हमारे पास सेक थीटा 13/12 है, तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि हमें और जो बाकी 5 रेशियो यानी कि अनुपात बचते हैं उनके मान निकालने हैं। तो सेक थीटा 13/5 है। चलो हमारे पास सेक थीटा इक्वल टू कितना है 13/12, यानी 13/12। तो यानी कि सबसे पहले हम डायग्राम बना सकते हैं। तो डायग्राम में हमको डिनोट करना होगा, क्योंकि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, कर्ण बटा आधार। देखो ये चीज़ें तो आपको याद करनी ही होगी, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये चीज़ आपको याद करनी होगी। तो इसका मतलब ये वाली भुजा कितनी हो गई, कर्ण यानी कि 13 और आधार 12 हो गया, यानी कि 12। तो आपको थीटा एंगल बीच में लेना होगा, तभी तो आधार ये माना हमने। ठीक है, तो इसलिए कर्ण निकाल सकते हैं हम। तो कर्ण निकालनी होगी, तो कर्ण पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलो कर्ण निकालने के लिए इसको मैं x मान लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 12 का स्क्वायर यानी कि 144। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 का अंडर रूट, या फिर 5 कह सकता हूँ मैं। तो हमारे पास ये कितनी आ जाएगी 5। ठीक है बच्चों, जब 5 आ गई तो हम आसानी से बाकी जितने भी 5 अनुपात बचते हैं हमारे पास त्रिकोणमिति के, वे आसानी से निकाल सकते हैं। चलो फटाफट निकालते हैं हम। ये हमारे पास 5 आ गई, ये हमारे पास कितनी थी 13, ये हमारे पास 12। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा एंगल यहाँ पे है बच्चों, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितनी है 5, कर्ण कितनी है 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/13। ठीक है बच्चों, ऐसे मैं कोस थीटा निकालूंगा, वो होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार यहाँ पे 12 है और कर्ण 13, इसका आंसर ही हो जाएगा। ऐसे मैं टेन थीटा निकालूंगा, तो हमें 5 के 5 बाकी के बाकी निकालनी है। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो टेन थीटा इक्वल टू लंब कितनी है 5 और आधार कितना है 12। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5/12। ऐसे ही यदि मैं कोट थीटा इक्वल टू निकालूंगा, बड़ा आसान है, क्योंकि हमें पता है कि कोट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो इसको भी उल्टा कर दीजिए। किसको?
देखो इसको भी उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12/5। ठीक है बच्चों, ऐसे मैं सेक थीटा निकालूंगा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का। देखो किसका उल्टा होता है? सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। तो ऐसे ही सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा करेंगे तो 13/12। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो जाएगा। देखो सेक थीटा कितना है? 12/13 है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 13/12। तो अब मैं निकालूंगा कोसेक। कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा का अपोजिट होता है। हमारे पास साइन थीटा का मान कितना है? 5/13 है ना। 5/13, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13/5। ठीक है बच्चों, इसका मान कितना हो जाएगा? 13/5। ठीक है, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गए। एक तो कोसेक थीटा, एक सेक थीटा, जो इनका मान ये रहे। फिर हमारे पास कोट थीटा भी आ चुका है 12/5, टेन थीटा भी आ चुका है, कोस थीटा भी आ चुका है और साइन थीटा भी आ चुका है। देखो हमने 5 रेशियो निकाल लिए और दिया हुआ था हमें सेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको क्या करना होता है, किसी एक फलन का मान आपको दे दिया जाता है, या तो आपको साइन दे दिया जाए, या आपको कोस दे दिया जाए, या आपको टेन दे दिया जाए, या आपको कोट दे दिया जाए, या सेक, या कोसेक। ठीक है बच्चों, थोड़ा मैं आसानी से बता देता हूँ आपको। इसको मैं यहीं पर क्लियर रहता हूँ सामने। कोसेक थीटा हो चाहे या फिर सेक थीटा हो या फिर कोट थीटा हो, तो जो मैंने सामने लिखवाया ना, इनका एक फ़ायदा हो गया। देखो इसका मतलब यहाँ पे पता है, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा। तो जब आपको एक मान दे दिया जाएगा तो उस मान की हेल्प से उसका फॉर्मूला लगाकर आपको दो भुजा दे दी जाएगी, पता चल जाएगा आपको, चाहे वह लंब हो, चाहे कर्ण हो, या आधार हो, या कर्ण हो, या आधार हो, लंब हो। तो आप तीसरी भुजा क्या करनी है? निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज़ करना है। जैसे आप पाइथागोरस यूज़ कर लोगे तो आपके पास तीसरी भुजा आ जाएगी। तीसरी भुजा आने के बाद बस आपको इनके फॉर्मूले लगाने हैं, मान रख देने हैं, फॉर्मूले लगाने हैं, मान रख देने हैं, ये सारे के सारे रेशियो आ जाएंगे। आपको यदि साइन थीटा का मान दिया हुआ है तो आपको कोस निकालना है, टेन निकालना है, बाकी तीन इनके अपोजिट हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। तो मैंने आज इस एक्सरसाइज में 8.1 में, ठीक है, 5 क्वेश्चन करे एक्सरसाइज के, पहले 5 क्वेश्चन। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो या कल वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें कराऊँगा। आपकी प्रॉपर एनसीईआरटी मैथ की प्रॉपर एक्सरसाइज ऐसे चलती रहेगी। आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली कंटेंट, डेली एक वीडियो अपलोड होती रहेगी और ऐसे ही हमारे साथ रेगुलरिटी के साथ पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छी बनाइए। जय हिंद, थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।